पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी मुख्य खबरें हैं एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। देखिए, कल तो क्रिसमस था और कल सोचा भी हमने था कि बहुत अच्छी अच्छी कुछ खबरें आप तक परोसी जाएगी, दी जाएगी, लेकिन अचानक से जो है सूचना मिली कि हमारे एक मित्र हैं, भाजपा नेता भी हैं, सचिन रावत जी, उनका एक्सीडेंट हो गया था। सब कुछ सही है, कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है और इसी में जो है व्यवस्था होने की वजह से हम कल नहीं जुड़ पाए थे, इसके लिए माफी चाहते हैं। अब आ जाइए कि अखबार में क्या क्या खबरें हैं। पहले छात्रों की बात होगी। छात्रों पर लाठियां बरसाई जा रही हैं, उन्हें पीटा जा रहा है और छात्रों को पीटना पिटवाना कहीं सरकार को, नीतीश कुमार को भारी न पड़ जाए। स्वाभाविक सी बात है, बीपीएससी के अभ्यर्थी कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन पे है। कई नेता भी वहां जाते हैं, तेजस्वी यादव भी पहुंच चुके हैं, उन्हें सांत्वना दे चुके हैं और भी कई नेता गए हैं। पप्पू यादव भी बैठे हुए हैं उनके साथ। होता ही है, विपक्ष में जब भाजपा थी तो जब युवा बैठते थे तो बीजेपी के लोग जाते थे। कई बार विजय सिन्हा गए हैं, कई बार सम्राट चौधरी गए हैं। तो जो लोग भी विपक्ष के होते हैं, विपक्ष में होते हैं, वो कहीं ना कहीं धरना देने वाले लोगों के साथ और मांगों को उठाने वाले लोगों के साथ, चाहे उनके प्रदर्शन में शामिल होते ही हैं। पुलिस का ये रवैया कहीं से नहीं सही लगता है कि किसी छात्र को बेरहमी से दौरा दौरा कर बीच सड़क पर पीटा जाए। वो तस्वीरें सबने देखी है, सोशल मीडिया पर वायरल है कि कैसे युवक हाथ जोड़ रहे हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की बात कर रहे हैं और उन्हें पुलिस लाठियां मार रही है, दौरा दौरा कर पीट रही है। वोट लेना है, युवक आएंगे, किसी तरह की कोई बात होगी, प्रदर्शन की बात हो चाहे रैलियों की बात हो, युवाओं की भागीदारी खोजेंगे, आगे बढ़ाने में भी युवाओं की बात करेंगे। लेकिन आज जब बात युवक अपनी कर रहे हैं तो उन पर जो है डंडे बरसाए जा रहे हैं। अब जान लीजिए कि कहीं इसका नतीजा, इसका खामियाजा जो है वो आने वाले 25 के चुनाव में सरकार को भुगतनी न पड़ जाए। यानी देखिए, स्वाभाविक सी बात है, ये तो वक्त पे सब कुछ फैसला होता है और सच्चाई भी है कि युवा जो चाहेंगे वो होगा। आज की तारीख में सबसे ज्यादा वोटर कौन है? और मान लीजिए कि एक बार अगर एक तरफा अगर युवा हुंकार भर दिया कि नहीं भाई सरकार ने गलत किया है, फिर क्या करेंगे आप? क्या करेंगे? लॉस तो पहुंचेगा ही। इसलिए इस पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। नीतीश कुमार को खुद से जो है, मुख्यमंत्री है, बिहार के मुखिया है, उनको तो हर चीज जानकारी होनी चाहिए, संज्ञान लेने की जरूरत है और युवाओं पर जो लाठियां चल रही है, बरस रही है, इसको रोकवाने की जरूरत है। एक खबर थी तो हमने बता दिया है। तेजस्वी यादव ने भी स्पष्ट तौर पर कहा है कि जो जिस तरीके से मानसिक जो होता है ना कि तनाव में रहना, चाहे परेशान रहना, बहुत बहुत बातें उन्होंने लिखी है अपने ट्विटर पे। वो युवाओं को पिटवा रहे हैं, सबको पिटवा रहे हैं। कभी भाजपा भी जो है उन्हें जो है मानसिक रोगी बता चुकी है। यानी नीतीश कुमार की बात हो रही। एक दिन जवाब मिलेगा। अब क्या जवाब मिलेगा, नहीं मिलेगा, इस पर चर्चा अब करना ज्यादा उचित नहीं रहेगा। एक खबर और है, हालांकि अखबार की जो खबरें थी सुबह सुबह जो है कन्हैया भेलानी सर ने अपने कार्यक्रम में बता दिया है, तो हम अखबार की ज्यादा खबर आपको नहीं बताएंगे फिलहाल, क्योंकि पहले से आप जान चुके हैं कि बात को 5 बार करने की आवश्यकता नहीं है। आरिफ मोहम्मद, आप जानते हैं, बड़े नेता है, उनको बिहार बुलाया गया है, राज्यपाल बनेंगे और राज्यपाल की जब भूमिका अदा होगी उनकी, तो उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या वजह है, कुछ ना कुछ तो चीजें होंगी। उनके बारे में मैंने पढ़ा, कई जगह मैं देख रहा था, बहुत तरह की बातें लिखी हुई थी। एकदम देखिए, मुस्लिम जरूर है लेकिन कट्टर राष्ट्रवादी है, बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं और मुस्लिम चेहरा जो है बिहार को बतौर राज्यपाल 26 साल बाद मिला है। समझ जाइए, 26 साल बाद। इससे पहले 98 में भी एक मुस्लिम राज्यपाल थे कि एस कुछ केदवई करके, समझ जाइए। अब इसके आगे क्या कुछ प्लानिंग है एनडीए की, भाजपा की? हालांकि देखिए, भाजपा के आरएसएस माइंडेड वो बताए जाते रहे हैं, भाजपा के नेता रहे हैं और भी कई तरह की चीजें हैं। बयानों को लेकर योगी आदित्यनाथ ने कटोगे तो बटोगे वाला बात कही थी, तो उन्होंने भी कहा था कि हाँ, ये सच्चाई है, लोगों को एकजुट रहने की जरूरत है।
राम मंदिर की स्थापना के वक्त भी उन्होंने जो है बहुत बातें कही थी। अयोध्या जब जानकी स्थान के लिए पहुंचे थे तो उस दौरान भी उन्होंने कहा था कि राम जानकी की कल्पना के बिना जो है राम की कल्पना नहीं हो सकती है, और भी धार्मिक बात जो है वो बोलते रहे हैं, चाहे उनके कौम के लोग, उनके कम्युनिटी के लोग कितना भी परेशान क्यों ना हो जाए। अब आरिफ मोहम्मद खान साहब को अगर बिहार बुलाया गया है तो इससे केवल और केवल जो है बीजेपी को ही फायदा नहीं है, समझ जाइए। जेडीयू को भी फायदा है, लोजपा को भी फायदा है, हमको भी फायदा है, और विशेष तौर पे जेडीयू को फायदा है। इससे पूर्व जिस तरह से मुस्लिम वोटर्स को लेकर परसेप्शन क्रिएट हुए जेडीयू के कि भाई मुस्लिम छिटक रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बहुत तरह की बात हुई, अब थोड़ा बूस्टअप मिल गया है। बूस्टअप मिल गया है, स्वाभाविक सी बात है। एक तो बड़े पद पर होंगे, बिहार में जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उनकी बातें सुनी जाएगी, राष्ट्रवाद की बात तो करते ही हैं, और किस तरह से काम अगर वो बेहतर तरीके से रहे तो करेंगे, ये देखना होगा। लेकिन लगभग एनडीए के एक एक नेता आरिफ मोहम्मद खान साहब के आने से, यानी बतौर राज्यपाल जो है बिहार ज्वाइन करने से खुश हैं और अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। हालांकि देखिए आरजेडी खुश नहीं, अंदर खाने से हमारे पास जो इंफॉर्मेशन और चर्चा तो सोशल मीडिया पे तैरते ही है, उसमें आरजेडी का कहना है कि ये सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के लिए किया गया है, लेकिन मुस्लिम समाज के लोग जो है कितना भी इधर उधर कर दीजिए कहीं जाएंगे नहीं। इससे यही स्पष्ट होता है कि राजद कभी भी एमवाई से बाहर निकलना ही नहीं चाहती, केवल मुस्लिम और यादव। अगर आप यही करते रह जाएंगे तो जो तेजस्वी यादव ने A to Z का नारा दिया था वो कभी सफल नहीं हो पाएगा। इसके लिए इन बयानों से आपको बचना होगा, इन सोच से बचना होगा, और बेहतर करने के लिए आगे की रणनीति बनानी होगी। बैठक हुई और बैठक में प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं आए, स्वास्थ्य का कारण बताया गया कि भाई ऐसे ऐसे दिक्कत, स्वाभाविक से बुजुर्ग है तो स्वास्थ्य कारण भी हो सकता है, लेकिन अंदर खाने क्या कला है, अंदरूनी कला, ये प्रदर्शित कोई नहीं कर पा रहा है। तेजस्वी यादव ने बड़ा बड़ा होर्डिंग लगवा दिया अपने वादे का, लालू यादव का उस पर फोटो नहीं है, तेजस्वी अलग कैप्चर में लगे हुए, मतलब होता है ना कैप्चरिंग किस तरह से, जब हम है तो हमारी बात ही चलेगी, हमारे वादे ही चलेंगे, तो एक इस पे लगे हुए हैं। तो बिहार की राजनीति अब धीरे धीरे करके गर्माती चली जा रही, सुरगती चली जा रही है। जैसे जैसे 25 नजदीक आ रहा है, यानी चुनाव नजदीक आ रहा है, चुनावी साल में आप प्रवेश करेंगे, आपको सारा कुछ माहौल पता चल ही जाएगा। वही बातें अभी लगभग हो भी रही है। अब देखना यह है कि क्या कुछ जो है असल तस्वीरें कुछ 2, 4, 5 दिनों में, 10 दिनों में निकल के सामने आती है, वो बताएंगे। फिलहाल तो कुछ विशेष खबर है नहीं, और कल से फिर जो खबरें होंगी बताएंगे आपको। अभी के लिए दे हमें इजाजत, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज हाट। जो लोग भी देख रहे हैं उनको सुप्रभात। और अब एक लोगों ने लिखा था कि 1 मिनट लेट हो जाता है, तो आज हमने 1 मिनट पहले ही शुरू कर दिया। अब आप इसके लिए जो भी हमारे खांटी दर्शक हैं वो निश्चिंत रहें, पेपर वाला कार्यक्रम हर दिन देखते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।